सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले के समय में पुरुष का चुनाव करने का अधिकार स्त्री को था। ये बहुत बड़ा अधिकार था। अगर लड़की चाहेगी तो ही उसका विवाह उससे होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि बड़ी कौन है, लड़का और लड़की, वधू और वर में बड़ा कौन है? बड़ी है वधू, जो सब छोड़कर आ रही है। सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ा निर्णय है उसके जीवन का तो वो ये कि वो अपने माता पिता जहां पली बड़ी सब कुछ हुआ, सबको छोड़कर आपके जीवन में प्रवेश करती है। और वो शक्ति है, और शक्ति हमेशा महान होती है, शक्ति बड़ी होती है। और देखो भैया, शक्ति तो शक्ति है। दूसरे नजरिए में देखूं तो एक दूल्हा कम से कम 200-500 लोगों को लेकर जाता है अपने साथ में। चलो भैया, और ये 200-500 लोगों को लेकर ये आता है और ये मुस्कुरा के कहती है ठीक है, ये अकेली जाती है। न कोई जान, न कोई पहचान, न कोई देखा, न करा, और एक नए अध्याय को शुरू करती है, पूरे परिवार को बनाती है। और जहां आई है उसे अपना घर मानकर उसकी उन्नति की कामना करती है। और एक बात कह दूं, जहां आई है उस घर की उन्नति की कामना करती हैं, उन्नत होती हैं। और जो वहां की उन्नति की कामना नहीं करती, उनका जीवन नरक हो जाता है। बिल्कुल कड़वी बात है, आज का कड़वा वचन गांठ बांध लो। उनका जीवन नरक हो जाता है। कोई हो, दुख और सुख जीवन के दो वो पहलू हैं जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता। और मैं बार बार इस बात को कहता भी हूं कि मां डांटती है, जब आपकी मां डांटती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी सास थोड़ा भी कहती है तो आपको महान प्रॉब्लम है। क्यों भैया? बात तो समझाने वाली दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि अपना समझोगे तो दुख नहीं होगा, अपना नहीं समझोगे तो दुख होगा। जीवन में जिस दिन व्यक्ति ये समझ जाए, उसके जीवन के सुख और दुख का दोनों का रिमोट उसके हाथ में है। तुम जहां सुख ढूंढ रहे हो, जिन बाहरी दीवारों में तुम सर मार रहे हो, उन दीवारों से कुछ नहीं मिलने वाला। आनंद अंदर है, अंदर के आनंद को जिसने जान लिया उसके जीवन का कल्याण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम को अंजाम देने में वो अकेली नहीं होती, उसके पीछे उसका परिवार का सपोर्ट भी होता है। और ऐसा सपोर्ट होता है कि बेटी चिंता मत करना, हम बैठे हैं, तू तो खड़ग और ढाल लेके बस लड़ती रहे, चिंता मत कर, हम बैठे हैं। और होता क्या है, एक दिन वो टूट जाती है, वो हार जाती है, और वो अपने आप को कहती है कि मैं ठग गई, जबकि ठगी वो अपने कर्मों से गई। और दोषारोपण दुनिया पे किया जाता है। जीवन में चर्चा चल रही थी कि सारे पुण्य, सारे तीर्थ, सारे धर्म, सारे कर्मों का फल अगर आप नहीं ले पाते तो आप सिर्फ एक जीवन में काम कर लीजिए, किसी गुरु से कान में गुरु मंत्र ले लीजिए। लेकिन इसके ऊपर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ध्यान से कान खोल के सब सुन लें कि आपके द्वारा लिया गया गुरु मंत्र अगर आपके जीवन में कल्याण नहीं कर रहा तो समझ लेना आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं।
ये प्रमाण है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करता, उनका सम्मान नहीं करता, उस व्यक्ति के लिए एक तो क्या करोड़ों मंत्रों के जाप हो जाए तो उसके जीवन की दशा नहीं बदल सकती, वो दुखी रहने वाला है। चाहे कोई हो, चाहे कोई बना रहे। मात पिता और गुरु की बानी बिनई विचार करें शुभ जानी, कि माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, लेकिन वहीं कई बार माता पिता अंध प्रेम में पड़ के अपने बच्चों का बुरा कर भी बैठते हैं। अंधा प्रेम। और आजकल इस अंधे प्रेम के वजह से नई नई ब्याही गई लड़कियों के रोज घर टूट रहे हैं, रोज टूट रहे हैं साहब। क्यों? क्योंकि जिस घर में आई हैं उसको अपना मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पीछे से काउंसलिंग ये चल रही है कि बेटा चिंता मत कर, जल्दी अलग करवा देंगे, तेरे को फ्लैट लेके देंगे, तेरे को मकान लेके देंगे, तेरे को ये करके देंगे। और जब इस टूटने की प्रक्रिया, इस अलग रहने की प्रक्रिया का बीज एक बार मस्तिष्क में पड़ जाता है, ब्रह्मा जी भी द्वारा नहीं लिख सकते फिर उसके लिए कुछ, वो खत्म कर देता है जीवन को। और जिस जीवन में अर्थात स्त्री की बात कर रहा हूं, जिस स्त्री के जीवन में श्रद्धा नहीं है और अपने पति और अपने परिवार के लिए विश्वास नहीं है, उसको पल पल सती होना पड़ता है। वो पल पल रोती है, उसका जीवन सिर्फ रोते हुए और दुख में ही निकलेगा, वो कभी सम्मान नहीं पाती और सम्मान की जिंदगी जीती है। और सेम पुरुष के लिए भी है, मैं सिर्फ स्त्री की बात नहीं कर रहा। अगर पुरुष का स्त्री के प्रति श्रद्धा नहीं है तो उसका जीवन भी ऐसा ही होता है, उसका जीवन भी कंटकों से भरा होता है। हम नवरात्र, देवी पूजन, कन्या पूजन हम सब कर रहे हैं, लेकिन असली पूजन कब करेंगे? वो असली पूजन जिससे जीवन बदल जाने वाला है। लेकिन इस व्यवस्था को समझ में कोई जानना नहीं चाहता। देवी के 9 रूपों की चर्चा हो रही है, लेकिन आज अगर देखूं तो 9 रूप नहीं है, 9 लाख रूप हो गए, 9 करोड़ रूप हो गए। कौन किसको बताए, कौन किसको समझाए? और अपने जीवन को बर्बाद, अपने परिवार, अपने बच्चों के जीवन को, परिवार को, सबको बर्बाद करने पे सब तुले बैठे हैं। आश्चर्य की बात है।